वेलकम टू ऑल अबाउट एग्री बिजनेस। और आज का हमारा टॉपिक है जीडी और पीआई फॉर द टॉप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। इनका प्रोसीजर कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन में अबाउट 8 to 10 मेंबर्स होते हैं एक पैनल में, और एक पैनल को जो टॉपिक दिया जाता है वो मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक होता है। तो टॉपिक हो सकता है फार्म लॉस का, या सब्सिडी इन फर्टिलाइज़र्स का, और टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग्स का, और ऐसे एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक्स ही ग्रुप डिस्कशन में दिए जाते हैं। जो टाइम होता है ग्रुप डिस्कशन का वो अबाउट 10 to 15 मिनट्स का होता है। उसमें सब लोगों को अपना अपना पॉइंट बोलना होता है और उसके बाद एक किसी को कंक्लूड करना होता है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी यू टेक। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कौन कंक्लूड करेगा कौन शुरू करेगा, बट इट इज़ द थिंग यू टेक। और एग्रीकल्चर वालों का जैसे इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नो वन इज़ जजिंग फ्लुएंसी और समथिंग। थोड़ा सा बस ये देख रहे हैं कि इफ़ यू कैन स्पीक सम सेंटेंसेज इन इंग्लिश एंड व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग इट। हाँ, तो सेकंड में हम बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू की। पर्सनल इंटरव्यू में एक पैनल हो सकता है। पैनल कैन बी द टीचर्स हु आर टीचिंग, तो देयर कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स, और सब कोई मतलब डीन से लेके टीचर से लेके कोई एक्सटर्नल फैकल्टी भी हो सकते हैं। तो एग्रीकल्चर, फूड और थोड़े बहुत जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस कैन बी लाइक why did you choose agriculture, why did you basically doing this course, why do you want to come to this particular universities, ये टाइप के थोड़े से जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं। और फूड, एग्रीकल्चर, ये सब के बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे पेरिशेबल क्रॉप्स क्या होती है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर इनपुट से रिलेटेड हो सकता है, बट दे आर नॉट गोइंग कोर इनटू द नॉलेज। जैसे आपसे कोई भी कोई केमिकल का नाम नहीं पूछ लेगा, या फॉर पर्टिकुलर डिसीज़ेज़ के लिए नहीं पूछ लेगा। अगर कोई कॉमन क्रॉप है तो हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में एक आध दो क्वेश्चन उससे आ जाए। और बात करें नॉलेज की, सो जो भी पैनल इंटरव्यू लेगा वो नॉलेज से ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड जानना चाहेगा कि वाई यू आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, और आप क्यों करना चाहते हैं, एंड आर यू फिट टू बी द स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। दूसरा ये है कि आपके आंसर्स कैन बी डिफरेंट, और आप जो बोल रहे हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए दैट कैन बी डिफरेंट। तो हमको जवाब वही देना है जो बेसिकली यूनिवर्सिटी वाले सुनना चाहते हैं। आपका मोटिव है तो कोई बात नहीं, जो भी आपका मोटिव है वो आप रख सकते हैं, बट व्हाट यू वांट टू स्पीक इज़ टू इम्प्रेस द पीपल हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू। जहाँ तक हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें, तो जीडी के लिए जो सबसे पहली टिप है दैट यू शुड आइदर स्टार्ट और यू शुड आइदर कंक्लूड। ये बेस्ट वे होता है किसी की भी नज़र में आने के लिए। तो अगर आप जीडी में स्टार्ट या कंक्लूड कर रहे हैं, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फर्दर सिलेक्शन। दूसरा ये है कि ज़्यादा बोलना इज़ नॉट इक्वल टू गेटिंग सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा बोलेंगे तो ही सिलेक्ट होंगे, आपके पॉइंट्स भी थोड़े से वैलिड होने चाहिए। अगर आप फंस गए हैं तो यू शुड रिपीट द पॉइंट विच पीपल आर सेइंग। मतलब चुप नहीं रहना है, एटलीस्ट एक या दो पॉइंट बोल के ही जाना है, चाहे वो एक आध बार हो चुका हो पहले, बट चुप नहीं रहना है। जीडी में कुछ ना कुछ बोलना ही है, और स्टार्ट और एंड करेंगे तो सबसे अच्छा है। टॉपिक कभी भी इतना अनफेमिलियर नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं चले कि वो है क्या। तो ट्राई टू स्पीक सम और अनदर थिंग इन द जीडी। अब आ जाते हैं हम पर्सनल इंटरव्यू पे। तो पर्सनल इंटरव्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमेशा नॉलेज से ज़्यादा आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जज होता है। तो आपको एटीट्यूड एप्टीट्यूड उस लेवल का दिखाना है कि यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इनटू द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा कि आप एग्रीकल्चर, फूड, कोई ना कोई इंडस्ट्री में काफ़ी आप वो रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंग्लिश इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप हिंदी में भी कई कॉलेजेस के इंटरव्यू दे सकते हैं। इंग्लिश इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये बांध लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं इंग्लिश की वजह से तो यू शुड नॉट। इंग्लिश इज़ जस्ट मीडियम।
आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा उसको जज किया जाएगा, बट फिर भी आप समझा सकते हैं कि आई विल बी इम्प्रूविंग। दूसरा है स्पीक टू इम्प्रेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इम्प्रेस करने के लिए बातें करनी है, आपको आपके मन में जो विचार हैं वो नहीं रखने हैं उनके सामने, अगर वो कंट्रोवर्शियल हैं तो आपको जो भी बोलना है इसलिए बोलना है ताकि वो इम्प्रेस हो सके। Thank you for watching. Please like, share, subscribe this channel. It gives me a motivation to make another new videos. And you can also recommend me to make videos on the topic you want in the comment box.